हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं विद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है 6 दिसंबर और चलिए देख लेते हैं 6 दिसंबर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, स्काई रूट एरोस्पेस ने किस नाम के भारत से पहले निजी है, ठीक है, निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है। स्काई रूट एरोस्पेस हैज टेस्टेड फायर इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन ऑफ विच नेम। तो कौन से नाम से बनाया है? धवन 1, ठीक है, धवन 1। अभी इंडिया ने हाल ही में एक टेस्ट फायर किया है प्राइवेटली, जो कि बिल्ड किया है कौन सा? स्काई रूट एरोस्पेस जो है उसने अभी एक टेस्ट फायर किया है प्राइवेटली, जो कि बिल्ड किया है क्या? क्रायोजेनिक रॉकेट का इंजन। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, लंदन की इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस के अनुसार विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस ऑफ लंदन, विच सिटी रैंक्स फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड? तो कौन सी है सिटी? तेल अवीव। तेल अवीव ये जो है ये मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है पूरे दुनिया भर में। आगे आता है, भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को, ये नाम है, भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को किस कंपनी का सीईओ बनाया गया है? पराग अग्रवाल ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज बीन मेड सीईओ ऑफ विच कंपनी? तो कौन सी कंपनी के सीईओ बने हैं अभी पराग अग्रवाल? ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और ये बहुत फेमस है, तो इसके ये सीईओ बने हैं। तो बात आई है ट्विटर के बारे में देख लेते हैं। ट्विटर की बात आई है तो ट्विटर के बारे में देख लेते हैं कि इसकी स्थापना जो है 21 मार्च 2006 में हुई थी। फाउंडर कौन थे? फाउंडर इसके थे जैक डॉर्सी और भी 3 अन्य लोग थे, ठीक है। ये 4 लोगों के द्वारा जो है ट्विटर बनाया गया था, फाउंड किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, यूएस में। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं, कार्मिक राज्य मंत्री जिन्होंने पेंशन भोगियों के लिए अद्वितीय चेहरा पहचानना तकनीकी लॉन्च की है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स फॉर पर्सनल हु हैज लॉन्च्ड यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी फॉर पेंशनर। तो देखिए, अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स है उसके पर्सनल जो है उन्होंने एक लॉन्च किया है यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, जो कि पेंशनरों के लिए है। तो किसने लॉन्च किया इसको? जितेंद्र सिंह, ठीक है, कार्मिक राज्य मंत्री। नेक्स्ट है, मेघालय में किस शहर में प्रसिद्ध चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? विच सिटी इन मेघालय हैज रिकॉग्नाइज्ड द फर्स्ट फेमस चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल? तो देखिए, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है मेघालय में किया जा रहा है, लेकिन हमें बताना है कि मेघालय के कौन से सिटी में किया जा रहा है। तो कहाँ पे है? मेघालय के शिलोंग में, ठीक। तो मेघालय की शिलोंग कैपिटल भी है, जो कि शिलोंग है, ठीक है। कैपिटल क्या है? मेघालय की कैपिटल शिलोंग। और यहाँ के जो सीएम है उनके बारे में भी देख लेते हैं।
सीएम कौन है? कॉनराड संगना। और गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक। क्लियर? कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले नोकरेक, नोकरेक। दूसरा है बालपा करम। क्लियर? आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने विद्या दिवेना योजना के लिए 686 करोड़ रुपए जारी किए हैं? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिलीज ₹686 करोड़ फॉर विद्या दिवेना योजना? तो कौन सी ये सरकार ने किया है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, यानी आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो यहाँ बात आती है आंध्र प्रदेश की, तो इसके बारे में देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। अमरावती। और यहाँ के सीएम मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी। मोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? आपके गवर्नर वहां के हैं विश्वभूषण हरिचंद। ठीक। और कुछ नेशनल पार्क भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला पार्क है श्री वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर। दूसरा है राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता कब मनाया जाता है? व्हेन आर इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी एंड इंटरनेशनल कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? तो कौन से दिन को मनाए जाते हैं ये सब? 2 दिसंबर को। ठीक है, 2 दिसंबर को जो है इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी और इंटरनेशनल कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और किस विभाग ने भारत ITU संयुक्त साइबर सिक्योरिटी 2021 की शुरुआत किया है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एंड विच डिपार्टमेंट हैज लॉन्च इंडिया ITU ज्वाइंट साइबर ड्रिल 2021? तो किसने किया है? दूरसंचार विभाग, यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो कौन से दिन मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। नेक्स्ट है भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश ने उन्नत हेरॉन ड्रोन प्राप्त हुआ है? सर्विलेंस कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन आर्मी हैज रिसीव्ड एडवांस्ड हेरॉन ड्रोन्स फ्रॉम विच कंट्री अंडर द इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट सेक्शन? तो कौन सा कंट्री से वो किया है? इजराइल। ठीक है, इजराइल के द्वारा खरीदा गया है, जो कि एडवांस हेरॉन ड्रोन है। ये ड्रोन है
इसको इजराइल के द्वारा खरीदा गया है। ठीक, तो इजराइल की बात आती है तो इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम, जेरूसलम। और यहाँ के पीएम कौन है? पीएम है नफ्ताली बेनेट, नफ्ताली बेनेट। ठीक है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जितनी भी क्लासेस हैं उन सब की पीडीएफ डाउनलोड कर लें, पीडीएफ उनकी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं बिंद एकेडमी को, और वहाँ से आप डायरेक्टली जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ आप हमें जो है फेसबुक पे भी जो बिंद एकेडमी का चैनल है उस पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको पूरी अपडेट्स क्लास के बारे में मिलती रहे। तो अगर आपने अभी तक जो है फेसबुक और टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं, विश्व एथलेटिक्स ने किस एथलेटिक को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? विच एथलेटिक्स हैज बीन ऑनर्ड विद द वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स? तो किसको किया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को। ठीक है, ये हैं अंजू बॉबी जॉर्ज। इनको जो है वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से नॉमिनेट किया गया है बाय वर्ल्ड एथलीट। नेक्स्ट है, मिर्जापुर के मशहूर एक्टर ललित का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? एट व्हाट एज हैज द फेमस एक्टर ऑफ मिर्जापुर ललित पास्ट अवे? तो कौन सी उम्र में उनका देहांत हुआ है? 32 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा जारी देश की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन सी महिला सबसे पहले स्थान पर रही हैं? विच वुमन हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ 15 मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ द कंट्री रिलीज बाय फॉर्च्यून इंडिया? तो अभी फॉर्च्यून इंडिया ने एक लिस्ट जारी किया है जिसमें कि पूरे देश भर में 50 पावरफुल महिलाओं के नाम रखे हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम किसका है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, ये है निर्मला सीतारमण। इनको नंबर 1 पे रखा गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 4 धाम देवस्थान प्रबंध अधिनियम वापस ले लिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज विड्रॉन द 4 धाम देवस्थानम मैनेजमेंट एक्ट? तो किसको कौन सी गवर्नमेंट ने ले लिया है इसको? उत्तराखंड सरकार। ठीक है, उत्तराखंड सरकार। तो उत्तराखंड के बारे में भी हमने कई बार बताया, जो कि उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में श्री अमित शाह ने मां शंकुभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है? इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश हैज श्री अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मां शंकुभरी विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी? तो कौन से शहर में इसका यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ है? सहारनपुर में। और ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदी बेन पटेल। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, 3 दिसंबर को भारत में कौन सी त्रासदी का दिवस मनाया जाता है? त्रासदी। ठीक है, ये ट्रेजेडी है। विच ट्रेजेडी इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 3 दिसंबर? तो कौन सा ट्रेजेडी हुआ था? भोपाल गैस कांड दिवस, यानी भोपाल गैस ट्रेजेडी। यह एक पूरे विश्व भर में सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी, गैस ट्रेजेडी।
इसके बारे में आप सबने पढ़ा होगा, जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज़ जाइए, और यूट्यूब पे बहुत सारे इस पे जो है वीडियोस बनी हुई हैं, तो जाके देखिए भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था 3 दिसंबर को, ठीक है, 3 दिसंबर 1984 को, ठीक। आगे देखते हैं। आगे है मैग्डालेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? मैग्डालेना एंडरसन हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री का बनी है? स्वीडन की, ठीक। स्वीडन की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? मैग्डालेना एंडरसन। आगे देखते हैं। भारत G20 ट्रोइका का हिस्सा बन गया है। भारत किस वर्ष G20 ट्रोइका शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इंडिया हैज बिकम अ पार्ट ऑफ G20 ट्रोइका। इंडिया विल बी होस्ट G20 ट्रोइका समिट इन विच ईयर? तो देखिए, इंडिया जो है G20 ट्रोइका का जो है हिस्सा तो बन गया है, लेकिन ये अब कब G20 ट्रोइका को होस्ट करेगा, कौन से साल में? तो 2023 में। इंडिया जो है G20 ट्रोइका को 2023 में होस्ट करेगा। नेक्स्ट है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेटेड? तो कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। आगे देख लेते हैं। किस देश का संसदीय प्रतिनिधि मंडल 30 नवंबर से 6 दिसंबर 2021 तक भारत की यात्रा पर है? विच कंट्रीज पार्लियामेंट डेलीगेशन इज विजिटिंग इंडिया फ्रॉम 13 नवंबर टू 6 दिसंबर 2021? तो कौन से देश के हैं? मंगोलिया, ठीक है। मंगोलिया की जो डेलीगेशन है वो इंडिया में आई है 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक। क्लियर? तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए, दूसरों तक पहुँचाइए। और कोई डाउट हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल से सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ बिंद एकेडमी का भी सब्सक्राइब करिए। अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।